बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, जैसे ओढ़ी कामली वैसे ओढ़ा खेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी नहीं बदलते हैं, जिस तरीके से घर में और रहते हैं वैसे ही विदेश में रहते हैं। वैसा ही कुछ हाल है पाकिस्तान का। बात हो रहा था इजराइल का और गाजा में चल रही समस्याओं का, लेकिन इन सब के बीच में कश्मीर का राग छेड़ दिया पाकिस्तान ने। और जैसे ही यूएन में कश्मीर का राग छिड़ा वैसे ही तो धमाल मचना था। लेकिन ये बार बार होता है कि यूएन में जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को, पर इस बार एकदम से बात अलग। इस बार एंथनी ब्लिंकन जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री, उन्होंने भी जवाब दिया और खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोला भी। जानेंगे ये क्या कुछ हुआ है, कैसे इतना बड़ा बदलाव आ गया है। और यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है क्योंकि उसका अगला इंस्टॉलमेंट भी फंस चुका है और चाइना सऊदी अरब से $11 बिलियन मांग रहा है पाकिस्तान। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन यहाँ सीन अलग है। पाकिस्तान की जो आम जनता है उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि सरकार की तरफ से एक फैसला आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने गैस प्राइस को ट्रिपल कर दिया है। 193% की बढ़ोतरी हुई है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इसके अलावे 3 कैटेगरी बनाए गए हैं जिनमें गैस की प्राइस को बढ़ाया गया है। 1 नवंबर से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होंगे, घरेलू उपयोग करने वाले, उनके पैसे में 172% बढ़े हैं। जो कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं 137% बढ़े हैं और सीमेंट बनाने वाले 93% ज़्यादा पैसे पेमेंट करेंगे। ये एक सीन है। दूसरा एक सीन देखिए, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान मिसाइलों का परीक्षण तो कर रहा है, बात तो सही है। हाल ही में पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का परीक्षण किया और पाकिस्तान ने कहा ये एकदम सुपर डुपर रहा। इससे पहले अबाबिल का परीक्षण किया था, पर अबाबिल का जो परीक्षण है वो संदेह के घेरे में रहा कि सही हुआ कि गलत हुआ। तो पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण तो कर रहा है, पर समस्या क्या है? समस्या ये है, दूसरी रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान के प्लेन ग्राउंड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास तेल के खर्चे नहीं हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी विमानों को ग्राउंड करना पड़ रहा है। 3 दिन पहले की ये खबर है जिसमें कहा गया कि अगर तेल नहीं मिला तो 81 में से 70 फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी और इसी हाल पर पाकिस्तान का सीन कुछ चल रहा है। खैर वो अलग बात है कि इस वक्त इस तेल से ज्यादा उन्हें जरूरी मिसाइल परीक्षण लग रहा है, पर है इसी तरीके का सीन। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान अपने दोस्त देशों से पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांग रहा है? दोस्त देशों से कह रहा है $11 बिलियन हमें दे दो। जो पाकिस्तान की ये जो देख रहे हैं शमशाद अख्तर, ये है केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की। इनका कहना है $11 बिलियन हमें दे दो, चाइना तुम दे दो या सऊदी तुम दे दो, ताकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बच सके। अब $11 बिलियन के साथ साथ पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि IMF की टीम आने वाली है और IMF की टीम $710 मिलियन छोड़ेगी। $710 मिलियन छोड़ने से पहले IMF की टीम ने कई शर्तें दी थी और इन शर्तों के अनुसार पाकिस्तान ने सब्सिडी हटा दिया गैस के ऊपर, बहुत सारे बदलाव भी कर दिए। जुलाई महीने में IMF के साथ डील हुई थी कि 9 महीने के अंदर में पाकिस्तान को $3 बिलियन का सपोर्ट मिलेगा। एक बार में ये सारा पैसा नहीं मिलेगा, पार्ट पार्ट में ये पैसा मिलेगा, जिसमें से अब तक $1.2 बिलियन दिया जा चुका है फर्स्ट ट्रांजैक्शन के रूप में। अगला दिया जाना है जो हमने आपको बताया $710 मिलियन और इसी के लिए पाकिस्तान से IMF की टीम बात कर रही है और पाकिस्तान चाह रहा है कि एकदम से ठीक ठाक हो ताकि हमें ये पैसे मिल जाएं। इसलिए ये अपने दोस्त देशों से भी बात कर रहा है कि आप $11 बिलियन हमें दे दो। पर ये सब चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं?
ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात। पर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देने के बजाय क्या कर रहा है, अभी गाजा और फिलिस्तीन को लेकर यूएनएससी में एक गर्मागर्म बहस चल रही थी और इस बहस में गाजा और इजराइल का जो मुद्दा है कितना संवेदनशील है ये सभी को पता है। ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और यहाँ पर पाकिस्तान ने कश्मीर वाला राग छेड़ दिया। गाजा की तुलना कर दी कश्मीर से और कहा कि वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। ये पाकिस्तान की आदत है। इस बार कुछ सीन एकदम से अलग था। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एंथनी ब्लिंकन की स्पीच को सुनिए। Children executed in front of their parents, and so many taken hostage in Gaza. We have to ask, indeed it must be asked, where is the outrage? Where is the revulsion? Where is the rejection? Where is the explicit condemnation of these horrors? We must affirm the right of any nation to defend itself and to prevent such horror from repeating itself. No member of this council, no nation in this entire body could or would tolerate the slaughter of its people. As this council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali. इस स्पीच में एंथनी ब्लिंकन ने बहुत सारी बातें कह दी और पहली बार मुंबई का भी नाम ले लिया, पहली बार लश्कर-ए तैयबा का भी नाम ले लिया। अब जब इनके ऊपर पड़ी है तो इन्हें समझ में आ रहा है कि भारत जो कह रहा था सही था और लश्कर-ए तैयबा का नाम लेने का मतलब है यहाँ पर पाकिस्तान को सीधे सीधे दिशा निर्देश दिया अमेरिका ने। यूएनएससी में इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एंथनी ब्लिंकन ने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, चाहे ये नैरोबी में हो, बाली में हो, मुंबई में हो, न्यूयॉर्क में हो, किबुज में हो, ये किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किए जा सकते हैं, ये गलत है। उन्होंने आगे कहा चाहे ये आईएसआईएस के द्वारा किए गए हों, बोको हरम के द्वारा किए गए हों, लश्कर-ए तैयबा के द्वारा किए गए हों या फिर हमास के द्वारा किए गए हों। ये जो अमेरिका की स्पीच है ना, ये सुनकर लगा कि हाँ चलो अब इन्हें हमारे कष्ट भी दिखने शुरू हुए हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी वाली वार्निंग थी। खैर, जहाँ एंथनी ब्लिंकन ने ये सब कुछ कहा तो ऐसा नहीं है कि भारत के प्रतिनिधि ने छोड़ दिया। स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर हमास को लेकर साफ साफ कहा, हमास ने जो हमला किया वो आतंकी हमला था और भारत इस मामले में इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा फलस्तीन के इशू में भारत फलस्तीन के साथ है कि 2 स्टेट का सॉल्यूशन होना चाहिए। भारत भी चाहता है कि ये सारा मामला जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि एक जो है प्रतिनिधि है आदत से मजबूर है, बार बार इस तरीके से करता है तो इसको निंदा करता हूं मैं और इस पर ज्यादा बात करने के मैं मूड में नहीं हूं, इसलिए क्योंकि इस पर बात करने का मतलब है अपने समय की बर्बादी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।